अगर आपकी मांसपेशियों में बहुत दर्द है यानी कि मसल्स पेन बहुत है, आपको हमेशा थकान रहती है, आपका वेट जो है धीरे-धीरे कम होना शुरू हो रहा है, वज़न कम हो रहा है आपका, आपके मुँह में हमेशा छाले रहते हैं या पेट में जलन होती रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है मीन्स जॉइंट्स में पेन है आपके, हल्का-हल्का बुखार रहता है, आपका हेयर लॉस होता है और सिर में चकत्ते पड़ते हैं मीन्स खाली-खाली सा रहता है और आपको एज कम है लेकिन उसके बावजूद भी आपका बीपी हाई हो रहा है, जॉइंट्स पेन आपको हो रहा है, कम एज है फिर भी, कम एज में भी आपकी किडनी डिजीज़ हो रही है, डायबिटीज़ टाइप 1 है या थायराइड है। तो इतनी सारी ये जो प्रॉब्लम है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है और क्या सारी प्रॉब्लम है। तो अगर ये सब आपको दिक्कत है, तो हो सकता है कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जी हाँ, हो सकता है कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये सब लक्षण जो हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के हैं और कोविड के बाद से ये बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा लोगों में फैला है। हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट इसके आ रहे हैं जो काफ़ी साल से इलाज कराए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पता लगता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद एमबीबीएस, डबल एमडी इनसे काफ़ी सीखा मैंने ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में और ट्रीटमेंट करके काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है ऑटो इम्यून डिजीज़, इस वीडियो में जानेंगे कि ये क्यों होता है और ये भी जानेंगे कि क्या प्रिकॉशन लें ताकि ये ना हो और अगर हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है और विद डाइट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। एलोपैथ में ये एक लाइलाज बीमारी है, ठीक नहीं होगी, आपको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपनी फूड से, अपनी डाइट से इसको ठीक कर सकते हैं, आप फिर पुरानी ज़िंदगी वापस ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मानस समर्थ, हेल्थ एडुकेटर और जैसा मैंने आपको बताया था तो सबसे पहले ही जानते हैं कि व्हाट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी होती है और जब भी बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में घुसता है, हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, तो हमारी इम्यूनिटी उसको मार भगाती है और हमारी इम्यूनिटी ही इन सब से हमारी रक्षा करती है। लेकिन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी हमेशा बैलेंस में होनी चाहिए, कोई भी चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। आप जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स आप बैलेंस में खाएँगे, आप ठीक रहेंगे। अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो भी आपको बहुत सारे नुकसान होंगे। तो हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ इम्बैलेंस होती है तो उसका भुगतना आपको पड़ता है। तो ये जो बैक्टीरिया और वायरस है, ये हमारी बॉडी में जब आते हैं तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मार भगाती है। लेकिन किसी कारणवश जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बन जाती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी बहुत हाई हो जाती है, तो वही इम्यूनिटी हमारी बॉडी पर अटैक कर देती है। मीन्स हमारी ही इम्यूनिटी हमारे ऊपर अटैक कर देती है और हमें ही घायल कर देती है, हमें ही मारने लगती है, जो यानी कि हमारे अच्छे सेल हैं उनको मारने लगती है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि हमारे ही सेल हमारे अच्छे सेलों को मारने लगते हैं। तो ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ये करीब 18 कॉमन जो हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, जिसमें अस्थमा है, डायबिटीज़ टाइप 1 है, विटिलिगो जहाँ पे सफ़ेद दाग होते हैं और एक्जिमा हो गया या सोराइसिस हो गया, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज़ में ही आते हैं। या रिमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम गठिया बोलते हैं, जॉइंट्स में सूजन, जॉइंट्स में स्वेलिंग, पेन, ये सब चीज़ें हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। एसएल ल्यूपस ये भी है और उसके अलावा लाइकन प्लैनस, ये भी सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। और इसके अलावा जब जो अल्सरेटिव कोलाइटिस, आप में से बहुत लोगों को मैंने काफ़ी सारे पेशेंट इसके ठीक किए अल्सरेटिव कोलाइटिस के, और जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं उन सब के पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट किया, उन सब के पेशेंट को हमने ठीक किया। तो ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है और इसके अलावा जो किडनी फेलियर और लीवर फेलियर के भी कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनमें से भी कईयों में ये ऑटो इम्यून डिजीज पाया जाता है। तो जिनको जो ऐसे पेशेंट हैं वो भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपको उस तरह का कोई सिम्टम आ रहा है तो हो सकता है कि आपके अंदर भी ऑटो इम्यून डिजीज हो। अब जब हम टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं तो अगर हमारा ईएसआर या सीआरपी बढ़ा हुआ है या हमारा हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं या डब्ल्यूबीसी काउंट जो है ज़्यादा है या कम है और उसके अलावा हमारा यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो समझिए ये सारे जो लक्षण हैं ये एक ऑटो इम्यून डिजीज के हैं। हालांकि किडनी खराब होने के भी लक्षण हैं लेकिन कनेक्शन वहाँ भी इसका हो सकता है। अब इसके कारण के बारे में जानेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज का कारण क्या है। टॉक्सिन ज़्यादा होना बॉडी में, ये कारण है। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ऑटोइम्यून डिजीज होता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी होता है और गलत फूड यानी कि रॉन्ग फूड से भी होता है। अगर हम रॉन्ग फूड की बात करते हैं तो पहले के ज़माने में जो गेहूं हुआ करता था, अनाज हुआ करता था, उसका प्रोटीन बिल्कुल सही था। अब जो है ये मॉडिफाइड हो गया है, मॉडिफाइड होने की वजह से इसका जो प्रोटीन है वो चेंज हो गया है। तो ये प्रोटीन का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा लफड़ा है और ऑटोइम्यून डिजीज का बहुत बड़ा कारण ये प्रोटीन है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो ये प्रोटीन जब अब जो गेहूं है जिसका, क्योंकि ये मॉडिफाइड गेहूं है, चेंज हो गया है, इसका जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी जो है उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, एडजस्ट नहीं कर पाती और इस वजह से ये जो है ऑटोइम्यून डिजीज
होती है, क्योंकि वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। पहले की आपने देखा करता है, पहले लोग इतना गेहूँ खाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। आजकल इतना प्रॉब्लम होती है, कोई लोगों को गेहूँ की एलर्जी है, ग्लूटेन से एलर्जी है, कई सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं। लेकिन मेन कॉज जो है इसका, जो हमने अपने पेशेंट में देखा है और जिसका जब हम ध्यान देते हैं तो बहुत तेज़ी से वो ठीक होता है, जो मेन कॉज है वो है रॉन्ग प्रोटीन। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ है वो है एनिमल प्रोटीन। जैसे ही आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, सबसे पहले आप एनिमल प्रोटीन यानी कि नॉनवेज खाना सबसे पहले छोड़िए, और आपको नॉनवेज खाना छोड़िए, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट को छोड़िए, ये सबसे ज़रूरी है। अब आप थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए ये प्रोटीन है, जब प्रोटीन हम कहीं से, हर एक का प्रोटीन अलग अलग होता है। जैसे हम ह्यूमन है, हमारा प्रोटीन अलग है, कुत्ते का प्रोटीन अलग होगा, मतलब जानवर का प्रोटीन अलग है, हर एक का प्रोटीन अलग अलग होता है। तो जो प्रोटीन दूसरे का होता है वो हमारी बॉडी में आके फिट नहीं होता। सपोज जो भी प्रोटीन हम बाहर से लेते हैं, तो प्रोटीन इस शेप में होता है, यानी कि माला टाइप का होता है, देख रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस तरह हमारी बॉडी में फिट नहीं हो सकता। तो इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन होना पड़ता है, टूटना पड़ता है। और जब ये टूट के इस तरह से अलग अलग होके अमीनो एसिड में चेंज होता है, तब जाके हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाती है। ये इसका प्रोसेस है, ये इसका मैकेनिज्म है, जो कि ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं जा सकता, ऐसा ही टूट के जाएगा, तभी हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। अब होता क्या है कि अगर ये ऐसा का ऐसा प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में चला गया और जाके फिट हो गया, यानी कि ऐसा प्रोटीन मीन्स हमने एक चिकन खाया, एक मुर्गा खाया, और मुर्गे का प्रोटीन हमारी बॉडी में गया, जो मुर्गा खाएंगे प्रोटीन जाएगा। और अगर वो प्रोटीन मेल स्पर्म में जाके फिट हो गया, या वो प्रोटीन फीमेल ओवम में जाके फिट हो गया, तो आप समझिए बच्चा कैसा होगा। इतना खतरा होता है इस प्रोटीन से। तो जैसे ही बाहर से प्रोटीन आता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती है कि किस तरह से मैं उसको फिट ना होने दूं, बाहर के प्रोटीन को, उसको तोड़ूं, उसको अमीनो एसिड बनाऊं, और तब जाके वो हमारी बॉडी के लिए एडजस्टेबल होता है, वो हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होता है। तो होता ये है कि आपने एक नाम सुना होगा, लीकी गट। ये गट जो होता है, ये गट हमारा जो हमारे इंटेस्टाइन है, जो हमारा पेट है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, यहाँ पर इसको गट बोलते हैं। ये गट देखिए, जो सही गट है वो इस तरह का है, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है। तो अगर कोई भी एनिमल प्रोटीन यानी कि प्रोटीन आता है, कोई भी आता है, तो यहाँ से ये निकल नहीं सकता, वो गुच्छा बन के नहीं निकल सकता। वो निकलेगा तो टूट के निकलेगा, तभी थोड़ा थोड़ा पास होगा। लेकिन जब ये खराब हो जाता है, मीन्स लीक हो जाता है, जिसे लीकी गट बोलते हैं, तो वो जो माला मैंने बोली थी, वो माला एकदम से इसी में चली जाती है। देख रहे हैं कितना ये गैप हो चुका है, तो इसमें से माला अंदर चली जाती है। यानी कि अमीनो एसिड बने बिना ही वो जो पूरा का प्रोटीन ऐसे ही माला से निकलता है। और जैसे ही ये जाता है तो हमारी बॉडी एकदम से पागल हो जाती है, घबरा जाती है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो समझिए क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने मुर्गा खाया, उसका प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में जाके फिट हो गया तो क्या होगा, तो बॉडी एकदम से अटैक कर देती है उसके ऊपर। और जब बॉडी अटैक करती है, इस समय बॉडी जो कन्फ्यूज हो जाती है, और कन्फ्यूज होकर जब बॉडी अटैक करती है, तो वहाँ पर हमारे जो अच्छे सेल्स हैं वो भी मरने लगते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये सबसे बड़ा खतरा है यहाँ पर, वो ये है एनिमल प्रोटीन। तो सबसे पहले तो आपको एनिमल प्रोटीन को बंद करना चाहिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है। जैसे आपने देखा होगा, जब हैंडपंप में से पानी आता है, लेकिन अगर वो उसका फिल्टर खराब हो जाता है, तो उसमें से रेत जो है, बालू जो है, वो बाहर पानी में आने लगता है। इसी तरह से हमारे जो लीकी गट है, ये भी ऐसी होता है, जब लीक हो जाता है तो यहाँ से वो प्रोटीन ऐसे निकलने लगता है बिना टूटे। तो यही एक खतरनाक चीज़ है। तो इसके लिए हमें वो प्रोटीन बंद करना है। अब हम बात करते हैं और कारणों की, वो है रॉन्ग टाइप ऑफ प्रोटीन। जैसे आप जिम में जाते हैं, कोई भी हम लोग जिम में जाते हैं, जिम में जाके जो प्रोटीन लेते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोटीन जो होता है, पैक प्रोटीन जो होता है, वो प्रोटीन हमारी बॉडी उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है ऑटो इम्यून डिजीज होने का। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योर की बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका क्योर क्या है। देखिए, क्योर और सॉल्यूशन आपके हाथ में है, आप इसको बहुत आसानी ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले चेंज इन फूड, अपने फूड को चेंज कीजिए। मीन्स हमें ऐसा फूड खाना है, ये जो रीज़न है इसका वो होता है बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होना। जैसे आपने देखा होगा, सूजन आ जाती है, ये सूज जाता है, जॉइंट्स में सूजन आ जाती है। तो ये सूजन बॉडी के अंदर, हमारी आर्टरीज में भी स्वेलिंग आती है। तो ये जो स्वेलिंग है, लीवर में स्वेलिंग आती है, ये जो इन्फ्लेमेशन है जिसको स्वेलिंग बोलते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो हमें वो खाना खाना है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सूजन कम हो या सूजन ना हो। हमें इस तरह का खाना खाना है। माँ प्रकृति ने हमें जो पेड़ पौधे जो दिए हैं, उससे हमें भोजन भी मिलता है और उससे हमें दवा भी मिलती है, दोनों चीज़ हमें मिलती है। तो माँ प्रकृति के दी हुई चीज़ का भरपूर हम लोग यूज़ करते हैं। और हमने सैकड़ों लोगों को, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट थे, उनको ठीक किया है इसी माँ प्रकृति के चीज़ों से। यानी कि उसको ही हमने प्रकृति की ही दवाई दी और प्रकृति का ही भोजन दिया और वो ठीक होना शुरू हो गया। तो आपको करना क्या है,
शुरू के 1 हफ्ते तक आपको भोजन कम करना है और भोजन में आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल और ये चीज़ों का मीन्स जो अल्कलाइन फूड है उसका यूज़ होना चाहिए। पपीता, अनार, सेब, केला ये आपको ज़्यादा खाना है, बाकी चीज़ें थोड़ी कम करनी है। अब ये रहते हैं प्रोटीन आप बिल्कुल कम खाएँ, नमक बहुत कम खाएँ और सेंधा नमक खाएँ, मीठा बहुत कम खाएँ, फैट बहुत कम खाएँ, चटपटा और मसालेदार खाना बहुत कम खाएँ। ये आपको शुरू में ऐसा करना है। क्या बंद करना है आपको? सबसे पहले तुरंत आप नॉनवेज बंद कर दिए। मैंने आपको बताया था कि कारण नॉनवेज बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले नॉनवेज बंद कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कीजिए। प्रोसेस फूड जितने भी हैं जिनमें कि बहुत सारे केमिकल्स पड़े होते हैं, पैक्ड फूड है, ये सब आप बंद कीजिए। नट्स एंड सीड्स ये भी आपको नहीं लेना है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, वो भी नुकसानदायक होता है, तो इनिशियल स्टेज पे नहीं लेना, बाद में हम इसको धीरे धीरे शुरू कराते हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप बहुत आसानी से अपनी ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको भी कुछ इस तरह के सिम्टम्स है, आपकी बीमारी काफ़ी दिन से ठीक नहीं हो रही, काफ़ी इलाज करा रहे हैं, तो आप भारत पैथी हेल्थ केयर जो कि हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पर जाकर भारत पैथी व्हाट्सएप करना है या manassamant.com/consult पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि औरों को भी इसका फायदा पहुंच सके। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। नमस्कार।